गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोगों का स्केलर्स एंड वेक्टर्स का थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग एडिशन वगैरह सीखने वाले, कैसे हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, अलग अलग डिफरेंट मेथड्स को हम लोग लेंगे और उसके थ्रू हम लोग वेक्टर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और सेकंड थिंग, हमारा एक वेक्टर का टाइप्स भी रिमेनिंग रह गया था, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं पहले कि क्या होते हैं आपके कोप्लेनर वेक्टर्स और क्या होते हैं आपके नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि प्लेन क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरे पास में ना तीन एक्सिस होती है। जैसे मैं मान लेता हूं, एक जो होती है वो एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस और तीसरी जेड एक्सिस। ठीक है, ये तीन एक्सिसेस रहती है। जब मैं दो एक्सिस को मिलाता हूं, ठीक है, एक्सिस कौन कौन सी है, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये तीन एक्सिस है। अब मैं अगर दो एक्सिस को मिलाऊंगा तो दो एक्सिस को मिलाने से क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। ठीक है, जैसे देखो हम एक क्यूब कंसिडर कर लेते हैं एक। ठीक है, ये क्यूब है मान लो। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रख देता हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रख देता हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मैं अगर इस क्यूब को रख दूंगा तो इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे, इसको वाई और इसको जेड। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब ये जो एक्सिस है, ये दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनाएंगे। ठीक है, दो एक्सिस मिलकर क्या बनाएगी, एक प्लेन। हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, टू एक्सिस इज इक्वल्स टू वन प्लेन। दो एक्सिस मिलकर क्या बनाती है, हमेशा एक प्लेन बनाती है। तीन एक्सिस मिलकर स्पेस बनाएगी, लेकिन दो एक्सिस मिलकर यहाँ पर हमारा क्या बनाने वाली है, एक प्लेन बनाने वाली है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, तो ये जो बनेगा, दिस प्लेन विल बी नोन एज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये वाला जो प्लेन रहेगा, इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन कहेंगे। ठीक है, और दूसरा जो आपका ये देखो, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये वाला जो प्लेन रहेगा वो क्या रहेगा, जेड वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये जेड वाई प्लेन रहेगा, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। और आपका ये जो नीचे वाला एक प्लेन बचता है, ठीक है, ये जो रहेगा, इस प्लेन को हम लोग नाम देंगे एक्स जेड प्लेन। दिस इज नोन एज एक्स जेड प्लेन। तो हियर आर थ्री प्लेन्स आर देयर। ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट एक्स वाई प्लेन, सेकंड इज व्हाट वाई जेड प्लेन एंड थर्ड इज व्हाट एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो आपके कितने प्लेन्स हैं यहाँ पर, तीन प्लेन होते हैं। ठीक है, दो एक्सिस को अगर आप मिलाएंगे तो क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। दो एक्सिस के कॉम्बिनेशन से हमेशा एक प्लेन बनता है। पहले हमने एक्स और वाई को मिलाया तो एक्स वाई प्लेन बना, फिर हमने वाई और जेड को मिलाया तो जेड वाई प्लेन बना, फिर हमने एक्स और जेड को मिलाया तो क्या बना आपका, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो दो एक्सिस को मिलाने पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक प्लेन मिल रहा है। ठीक है, सो वी हैव एन थ्री प्लेन्स। ठीक है गाइस, अब ध्यान देना बच्चों, जो वेक्टर्स सेम प्लेन में होंगे, ठीक है, उन्हें हम लोग कोप्लेनर कहेंगे। जैसे कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी बात करें हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है, व्हेन ए वेक्टर आर इन ए same plane then they are known as कोप्लेनर वेक्टर। जो वेक्टर सेम प्लेन में होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर,
कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। इफ द वेक्टर आर इन व्हाट सेम प्लेन देन दे आर नोन एज व्हाट कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, और दूसरे आते हैं आपके, यहीं पर हम लोग लिख लेंगे, दूसरे होते हैं आपके नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है, when the vector are not in a same plane then they are known as नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, जो वेक्टर सेम प्लेन में होंगे, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे, और जो वेक्टर सेम प्लेन में नहीं होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, आपका नॉन कोप्लेनर वेक्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, वन इज व्हाट कोप्लेनर वेक्टर, जो कि वेक्टर्स कैसे रहेंगे, सेम प्लेन में होंगे, और जो वेक्टर सेम प्लेन में नहीं होंगे उन्हें हम लोग क्या कह देंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर कह देंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं फिर से क्यूब का सहारा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसके तीन प्लेन्स बता देते हैं हम लोग, इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अब मैं मानता हूँ कोई दो वेक्टर्स है, ठीक है, द नेम ऑफ वेक्टर आर ए एंड बी। ठीक है, ये वेक्टर एक इस प्लेन में है, एक सेकेंड ना, ये देखो, द नेम ऑफ वेक्टर इज वेक्टर ए, और ये वेक्टर का नाम है वेक्टर बी। अब आप देखेंगे ए वेक्टर बी और बी वेक्टर बी दोनों एक ही प्लेन में नजर आ रहे हैं। ये कौन सा प्लेन है, ये है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ए और बी एक्स वाई प्लेन के अंदर नजर आ रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए एंड बी है, वेक्टर ए एंड बी, वो कैसे वेक्टर होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। ठीक है ना, वेक्टर ए और बी कैसे होंगे, आपके कोप्लेनर वेक्टर होंगे, बिकॉज दे आर इन व्हाट सेम प्लेन। ठीक, ये वेक्टर कैसे प्लेन में है, सेम प्लेन में है, तो इन्हें हम लोग क्या कह देंगे भैया, कोप्लेनर वेक्टर कह देंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर इन सेम प्लेन। ठीक है, दूसरी बात, अब ये वेक्टर ए है और ये सी और ये डी, एक सेकेंड, एक काम करते, एक ही लेते, सी ले लेते, जगह हमारे पास कम है। ये देखो, ये वेक्टर सी जो है ये दूसरे प्लेन में है। ठीक है, वेक्टर सी देखो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये आपका दूसरा प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है भैया, ये वाला जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन नज़र आ रहा है आपको, ये y है और ये z है। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेन नज़र आ रहा है आपको, YZ प्लेन। ठीक है, तो वेक्टर सी जो है वो अलग प्लेन में है। सो अगर आपको कोई कहता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, सो ये नॉन कोप्लेनर होंगे। अगर कोई आपसे कहता है वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तो ये भी नॉन कोप्लेनर होंगे, क्योंकि इनका प्लेन अलग अलग है। जब प्लेन अलग अलग होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कोप्लेनर कहेंगे। ठीक है, और जब प्लेन सेम होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर हियर, वन इज व्हाट कोप्लेनर, अनदर वन इज व्हाट नॉन कोप्लेनर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप पूछें, यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेक्टर को खत्म होते हैं, इतने ही हमारे वेक्टर्स के टाइप है, वेक्टर के टाइप्स यहाँ पर खत्म होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो, किसी भी टाइप में आपको समझ नहीं आया है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम वो टाइप रिपीट कर देंगे, और अगर समझ में आया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो।
कोई डाउट नहीं दिख रहा है आपकी तरफ से, कोई चैट बॉक्स में कुछ आया नहीं है, इसका मतलब ऑल क्लियर। ठीक है, अब देखो नोट करके 3 पॉइंट वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं, फिर एडिशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट है जो कि नोट करने लायक है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि जब आप वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वेक्टर को आप अगर टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच का एंगल कम होता है। जैसे सपोज टू बी एक वेक्टर ए ये रहा, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी है। हमने इन दोनों वेक्टर को अभी कैसे ज्वाइन किया, टेल टू टेल। सो मैं मान लेता हूँ इनके बीच का ये एंगल रहेगा लगभग 60 डिग्री के आसपास नज़र आ रहा है। ठीक है, सो टेल टू टेल ज्वाइन किया है तो लगभग वेक्टर 60 डिग्री के आसपास। अब इन्हें हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं। देखो कैसे, ये एक वेक्टर है मान बी और ये एक वेक्टर है वेक्टर। ठीक है, ये हेड टू टेल बोल देंगे इसे। सो एंगल बढ़ जाए, अप्रॉक्स 120 डिग्री हो जाए। तो जब ध्यान रखो, अगर वेक्टर्स को आपको वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर आपको कम करना है सो आप उन्हें टेल टू टेल कनेक्टिविटी दें। ठीक है, और अगर आपको वेक्टर के बीच का एंगल बढ़ाना है तो आप उन्हें हेड टू टेल कनेक्टिविटी दें। राइट है, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ध्यान रखने लायक ये है कि अगर आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। देखिए, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, द नेम ऑफ वेक्टर इज वेक्टर ए। अभी ये इस एक्सिस के साथ में ये एंगल बना रहा है थीटा। अब मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, बट पैरेलली शिफ्ट करना है। तो देखो कोई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज आया। ठीक है, सो वेक्टर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं जब आप उसको पैरेलली शिफ्टिंग देते हैं या ट्रांसलेटरी मोशन देते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया वेक्टर को, ठीक है, लेकिन पैरेलली शिफ्टिंग करी। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग करी या ट्रांसलेटरी शिफ्ट किया, ठीक है, तो वेक्टर के अंदर क्या है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपने उसको कैसे शिफ्ट किया है, पैरेलली शिफ्ट किया है, ट्रांसलेटरी शिफ्ट किया है। सो इट विल नॉट बी चेंजेस, डायरेक्शन सेम रहेगी। हाँ, अगर आप वेक्टर को रोटेटरी मोशन देते तो बात अलग हो जाती। ठीक है, जैसे मान लो आपका वेक्टर यहाँ है, ठीक है, अब आप इसे रोटेट कर देते, इस वेक्टर को ऐसे घुमा देते। ठीक है, तो घुमाने के बाद कुछ देर बाद ये वेक्टर यहाँ आ जाता। तो अब पहले ये वेक्टर ए था इस तरफ, ठीक है, लेकिन अब इसको आपने ऐसे घुमा दिया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये रोटेटरी इफेक्ट जब भी आप करते हो, जब आप वेक्टर को क्या करते हो, रोटेट करते हो, तो उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज याद रखें, अगर आप वेक्टर को 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरीके से एंगल से रोटेट करते हो तो फिर उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि 2 पाई यानी 360, ये घूमकर फिर उसी जगह आ जाएगा, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 4 पाई यानी 720, फिर घूमकर वहीं आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इन एंगल से अगर आप रोटेट करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन इन एंगल को छोड़कर अगर आप किसी दूसरे एंगल से वेक्टर को रोटेट करोगे तो फिर वेक्टर के अंदर चेंजेस आने तय है। ठीक है ना, अगर आप 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई अगर इन एंगल से आप वेक्टर को रोटेट कर रहे हो, सो वेक्टर के अंदर यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। लेकिन रेदर देन दिस एंगल, ठीक है, इस एंगल को छोड़कर अगर आप चेंजेस लाओगे सो फिर वेक्टर के अंदर चेंजेस आएंगे। ठीक है, चलो सिंपल सी बात हो गई भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। कुछ नोट करने वाले पॉइंट थे वो भी हमने कर ही लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर देखो, मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर की तो अलग अलग मेथड होती। स्केलर को ऐड करना बड़ा ही आसान था। आज तक हमने जो स्केलर एडिशन सीखा है
वो स्केलर्स को ऐड करना सीखा है। ठीक है, कभी भी हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी को आज तक ऐड नहीं किया। जो बचपन से लगाकर आज तक जो हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने किसको ऐड करना सीखा है, उसमें हमने स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करना सीखा है। आज तक के हमने कभी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं किया। स्केलर्स को ऐड करना बड़ा ही आसान रहता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ एडिशन ऑफ स्केलर, इट्स वेरी इजी। इसमें क्योंकि मैग्नीट्यूड ही ऐड करना होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ स्केलर अगर आप देखें तो स्केलर को ऐड करना बड़ा इजी। मान लो मुझे 3 मैंगो को 2 मैंगो में ऐड करना, सो मैं बचपन वाला रूल लगा दूंगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये 5 मैंगो। ओके, तो ये स्केलर का एडिशन है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, दिस इज द एडिशन ऑफ व्हाट, स्केलर। ठीक है, 2 kg मास प्लस 4 kg मास। ठीक है, मीन्स आपका 2 + 4 6 kg मास हो जाए। तो ये एडिशन किसका है, स्केलर का है। ठीक है, स्केलर को ऐड करते वक्त हमेशा याद रखें, स्केलर को ऐड करते वक्त हमें कभी भी कोई डायरेक्शन को ऐड नहीं करना है। तो हम लोग बचपन वाला अलजेब्रा लगा लेते हैं, बचपन वाला यानी आपका सिंपल अलजेब्रा लगा लेते हैं। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट एडिशन ऑफ वेक्टर ये करते वक्त बड़ी मुश्किल आती है। ठीक है, वेक्टर्स को ऐड करना मतलब डायरेक्शन को ऐड करना। ठीक है, डायरेक्शन को भी ऐड करना है। सो इसके लिए अलग अलग मेथड्स होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल मेथड। ठीक है ना, सबसे पहले क्या देखेंगे, सिंपल, नाम की तरह ये सिंपल होगी, सिंपल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल मेथड के अंदर हमेशा याद रखो ऐसे वेक्टर्स ऐड होते हैं जो पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास में कोई समस्या नहीं होती है, बहुत इजीली ऐड हो जाते हैं पैरेलल वेक्टर। जैसे देखो मेरे पास में एक वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर मैं मान लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है। ये कितने का है, मान लो 4 यूनिट का। ठीक है, यूनिट कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने यूनिट लिख दिया वहाँ पर। ठीक है, ए से बी कितना है आपका, 4 यूनिट का है। ओके, अब मेरे पास में यहाँ पर दूसरा वेक्टर भी है जो कितना है, जो बी से सी है। ये कितना मान लेता हूँ मैं, 3 यूनिट का मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये दोनों कैसे वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो फिर हमें रिजल्ट का टेंशन नहीं है, भैया दोनों की डायरेक्शन इधर ही है, तो जो रिजल्ट आएगा उसकी भी डायरेक्शन इधर ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन को ऐड करने के लिए कोई अलग से काम नहीं करना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ये जो बी वाला पॉइंट है इसको उठाकर यहाँ रख देंगे। ठीक है, मतलब इसका हेड इसके टेल से कनेक्ट कर देंगे, तो ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। देखो कैसे, ओके, मीन्स ये जो नया वेक्टर बनेगा इसको नामकरण क्या करेंगे, सॉरी एक मिनट, A to C, the name of this vector is what, A to C। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट यानी कि आपका 7 यूनिट। ठीक है, कितना हो गया, 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट यानी कि आपका 7 यूनिट। तो अगर पैरेलल वेक्टर से तो उनको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन याद रहे पैरेलल होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल मेथड से रिलेटेड। मान लो आपको दिया है वेक्टर ए की वैल्यू दी i + 2j + 3k, वेक्टर बी = दिया है 2i + 4j - 2k। ठीक है, ये वेक्टर ए दिया है, ये वेक्टर बी दिया है। आपको पता करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो बता सकता है कोई कितना आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जल्दी बताओ। वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए की वैल्यू दी है, वेक्टर बी की वैल्यू भी दी है। एक तो ए प्लस बी बताओ और दूसरा बताओ 3a - 2b, ये भी बताओ।
3a माइनस 2b। जल्दी करेंगे। सारे लोग बताएंगे। यस, बड़ा ही सिंपल था। देखो इनको ऐड करना, मैंने आपको कहा पैरेलल वेक्टर डायरेक्ट ऐड होते हैं। सो पहला वेक्टर आपका क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। दूसरा क्या है, 2i प्लस 4j माइनस 2k, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर से ऐड होते हैं। सो i का i में एडिशन होगा, j का j में एडिशन होगा, k का k में होगा, ठीक है। सो ये देखो i का i में मीन्स ये देखो बराबर ना, i प्लस 2i, ठीक है। सो i प्लस 2i बराबर से 3। अच्छा, i का i में क्यों किया, क्योंकि मैंने पैरेलल वेक्टर को ऐड करने के लिए कहा है। तो i और i एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। फिर 2j प्लस 4j, 2j प्लस 4j 6j, ठीक है, प्लस 3k माइनस 2k। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका, k हो जाएगा। ये आ जाएगी a प्लस b की वैल्यू, ठीक है। मतलब आपने सेम वेक्टर्स को ऐड किया, पैरेलल वेक्टर्स को ऐड किया, i में i, j में j और k में k। अब आपको क्या करना है, 3a माइनस 2b करना है, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, 3a माइनस 2b करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 3 को वैसे ही रहने देंगे, a की वैल्यू पुट करो। a क्या होता है, ये रहा a, क्या है a आपका, i प्लस 2j प्लस 3k, ये आपका a है, माइनस 2 इंटू बी, b कितना है, 2i प्लस 4j माइनस 2k। अब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3i प्लस 3 2 जा क्या हो जाएगा 6j प्लस 3 3 जा क्या हो जाएगा 9k, ओके। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4i प्लस 2 4 जा क्या हो जाएगा आपका 8j, और सॉरी माइनस लेके चलेगा ना, एक मिनट, मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस भी लेके मल्टीप्लाई होगा ना। सो ये हो जाएगा -4i, और ये वाला हो जाएगा प्लस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, यस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8j, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। इज इट क्लियर गाइस, ठीक है ना। अब आपको सिंपल हो गया, हमने सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है b वाली टर्म के अंदर। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3i माइनस 4i माइनस i, ठीक है, 6j माइनस 8j माइनस 2j 9k प्लस 4k 13k। तो आप यहाँ पर देखिए i से i का ऑपरेशन लग रहा है, j से j का लग रहा है और k से k का लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोलो। चलो आगे चलते हैं। ये तो सिंपल मेथड हो गई। सिंपल मेथड से हमने इजीली क्या कर लिया, सबको ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल मेथड के बाद क्या देखेंगे हम लोग, सिंपल मेथड के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। लेकिन सिंपल मेथड से एक बात समझ में आई कि उससे सिर्फ पैरेलल वेक्टर ही ऐड हो सकते हैं, ठीक है, दूसरे नहीं हो सकते।
सो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एक नया लॉ। अगर हमें कोई दूसरा वेक्टर ऐड करना रहा, ठीक है, जो कि पैरेलल नहीं है, सो हम लोग किसका यूज़ करेंगे। एक नया लॉ आता है जिसका नाम होता है ट्राइंगल लॉ। अब क्या होता है ट्राइंगल लॉ हम लोग समझते हैं, ठीक है। ट्राइंगल लॉ का मतलब होता है कि ऐसे दो वेक्टर्स को ऐड करना जो पैरेलल ना हो, ठीक है। मैं सपोज टू भी मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में दो वेक्टर्स है, दिस इज द वन वेक्टर, कुछ भी नाम ले लेते इसका, इसको मैं मान लेता हूँ वेक्टर Q, ठीक है। ये एक वेक्टर है वेक्टर Q, दूसरा वेक्टर है वेक्टर P, ठीक है। एक वेक्टर है वेक्टर Q, एक वेक्टर है वेक्टर P, ठीक है। अब ये दोनों आपको पैरेलल नज़र आ रहे हैं क्या? दे आर पैरेलल, नहीं ना भैया? तो इन्हें अगर ऐड करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्राइंगल लॉ का, ठीक है। इसके लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग? ट्राइंगल लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन्हें हम लोग ऐड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो इस लॉ में क्या किया जाता है, जब वेक्टर पैरेलल नहीं हो और उन्हें ऐड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें ट्राइंगल की दो साइड्स बनाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हो बेटा? नो नो, अच्छा नो ऐड नहीं कर सकते ऐसा बोल रहे हो, ओके ठीक है। मैं वही बोला नो नो क्यों बोल रहे हो आप लोग। चलो, तो एक वेक्टर है वेक्टर P और दूसरा वेक्टर है वेक्टर Q। इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है बट दे आर नॉट पैरेलल। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को उठाकर ट्राइंगल की दो साइड्स बनाएंगे। देखो हमारे पास सपोज टू बी वी हैव एन ट्राइंगल, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ट्राइंगल की दो साइड्स बना दें। और कैसे बनाएंगे ट्राइंगल की दो साइड्स? जब एक वेक्टर खत्म होगा तो वहां से हमें शुरू करना है दूसरा वेक्टर, ठीक है। ये हमने इन दोनों को क्या बना दिया, ट्राइंगल की दो साइड्स बना दिया, ठीक है। द वेक्टर P एंड वेक्टर Q, इन दोनों को हमें ऐड करना था, तो हमने इन्हें क्या बना दिया, ट्राइंगल की दो साइड्स बना दिया। अब इनका जो रिजल्ट होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा आपका, ट्राइंगल की थर्ड साइड होगा। इनका जो रिजल्ट होगा वो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगा। देखो हमने इन्हें ट्राइंगल की दो साइड्स बनाया, लेकिन कैसे बनाया, एक जहाँ पर एक का हेड है वहाँ से दूसरे की क्या होनी चाहिए, टेल होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें इन्हें क्या बनाना है, ट्राइंगल की दो साइड्स बना देना है, ठीक है। और इनका जो एडिशन होगा या फिर इनका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों को ऐड करने पर भैया कुछ तो रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो शुरू होगा पहले वेक्टर की टेल से, एक है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड दूसरे वेक्टर के हेड तक, मतलब रिजल्ट ये होगा, दिस इज पहले वेक्टर की टेल से और कहाँ तक चलेगा आपका, दूसरे वेक्टर के हेड तक, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, रिजल्टेंट। मीन्स ये क्या कहलाएगा, वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, ठीक है। तो जब इस प्रकार के दो वेक्टर्स को ऐड करना हो जो कि पैरेलल नहीं होते हैं, तो उन्हें ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन्हें ट्राइंगल की दो साइड्स बना देते हैं, ठीक है। और उनका जो रिजल्ट होता है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड होता है। लेकिन थर्ड साइड का कैसे होगी, वो पहले वेक्टर के टेल से शुरू होगी थर्ड साइड, और दूसरे वेक्टर के कहाँ खत्म होगी, हेड पर खत्म होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एडिशन के साथ साथ कुछ बातें भी है जो आपको याद रखनी है, कि हमेशा याद रखो कि सेम टाइप के वेक्टर्स ही ऐड होंगे, ठीक है। कहीं पर भी आप ऐड करो तो सेम टाइप के वेक्टर ही हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक वेलोसिटी का वेक्टर है तो आप उसमें हमेशा वेलोसिटी का वेक्टर ही ऐड कर सकते हैं, दूसरा कोई वेक्टर आप ऐड नहीं कर सकते।
तो सेम टाइप के वेक्टर कहीं पर भी एडिशन करो, चाहे सिंपल मेथड से करो, चाहे ट्राइंगल लॉ से करो, चाहे किधर भी करो, ठीक है, चाहे पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, ठीक है, आप हमेशा सेम टाइप के वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात हमेशा एक याद रखें कि इन दोनों का जो इफेक्ट होगा वो इसका अकेले का इफेक्ट होगा, मतलब P का इफेक्ट प्लस Q का इफेक्ट बराबर से R का इफेक्ट होगा। मीन्स इन दोनों का इफेक्ट मिला के हमेशा क्या रहेगा, रिजल्टेंट के इफेक्ट के बराबर रहेगा, ठीक है। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब ये है कि ऐसे दो वेक्टर्स इससे ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है, जो कि पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है। पैरेलल वेक्टर अगर नहीं है और ऐसे वेक्टर्स को आपको अगर ऐड करना है, सो वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग हियर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इस तरीके के वेक्टर्स को ऐड किया जाता है जो पैरेलल नहीं होते। जैसे आपको एक दिख रहा है वेक्टर P, एक वेक्टर Q, इन दोनों को अगर ऐड करना है तो हमने क्या किया, इन्हें ट्राइंगल की दो साइड्स बना दी, ठीक है। हमने क्या किया, इन्हें ट्राइंगल की दो साइड्स बना दी, ठीक है, और इनका जो रिजल्ट होगा वो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी। और ट्राइंगल की थर्ड साइड के अंदर क्या होगा, जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी वो पहले वेक्टर की टेल से शुरू होगी और खत्म कहाँ होगी, दूसरे वेक्टर के हेड पर, ठीक है। पहले वेक्टर की टेल से शुरू होकर कहाँ खत्म हो जाएगी भैया, और दूसरे वेक्टर के हेड पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब ट्राइंगल लॉ के थ्रू हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या है नया टॉपिक अभी हमारा, ट्राइंगल लॉ में कोई समस्या हो तो पूछे। कम्यूटेटिव लॉ बाय ट्राइंगल, हम लोगों को कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ करना है बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, ट्राइंगल लॉ, ठीक है ना। ट्राइंगल लॉ की हेल्प से हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ करना है, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर्स के लिए प्रूफ करना है। आज तक हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है लेकिन वेक्टर के लिए कभी नहीं पढ़ा। हमने कम्यूटेटिव लॉ क्या पढ़ा है कि भैया a प्लस बी बराबर से क्या होता है, b प्लस ए, इसी को कहते हो ना कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, b प्लस ए के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या बन जाता था, कम्यूटेटिव लॉ बन जाता था, ठीक है। लेकिन अभी हमें जो कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ करना है वो किसके लिए प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर व्हाट, वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स के लिए हमें कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ करना है। तो देखो मैं दो वेक्टर्स ले लेता हूं, मान लो एक वेक्टर है वेक्टर P, दूसरा वेक्टर है वेक्टर Q, पैरेललोग्राम की दो सेट्स बना। तो इनका जो रिजल्ट है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा जरा बताएंगे। इनका जो रिजल्ट है वो P की टेल से शुरू होगा और Q के हेड तक जाए, ये इनका रिजल्ट होगा। P की टेल से Q के हेड तक, P और Q को क्या किया, ऐड किया, तो इनका रिजल्ट क्या आया, इनका रिजल्ट आया P प्लस Q, P की टेल से Q के हेड तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसे पैरेललोग्राम बना देता हूँ, ठीक है, बना दो भाई थोड़ा सा। अब देखो आपको पता है जो पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या रहती है, इक्वल होती है हमेशा, ठीक है। तो ध्यान दो ये Q जो है इस साइड के बराबर होगा, मीन्स ये वाली साइड जो रहेगी वो क्या रहेगी, वेक्टर Q रहेगी, बराबर ना। दिस इज व्हाट, वेक्टर Q। ये जो P है ये इसके बराबर होगा, ये वाली साइड भी क्या होगी, वेक्टर P के बराबर होगी, ठीक है। ये Q था तो ये भी Q हुआ, ये P है तो ये भी P हुआ।
अब नीचे वाले सारे वेक्टर्स को भूल जाओ, ठीक है। ये जो दो नए वेक्टर्स हमने निकाले हैं P और Q, इन्हें ऐड करो, तो इनका जो रिजल्ट है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ध्यान दो। और रिजल्ट को क्या लिखना पड़ेगा, रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, और रिजल्ट को लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पर, यस, इनका जो रिजल्ट है वो आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये बताओ, किसकी टेल से किसके हेड तक जाएगा। यस, वेरी गुड आयशा। देखो Q की टेल से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा आपके P के हेड तक। Q की टेल से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा आपके P के हेड तक जाएगा, ठीक है। तो इस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, Q प्लस P कह देंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेक्टर आर, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पर है, ठीक है। सो कैन आई से दैट दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं ना, आर P प्लस Q भी एक ही लाइन पर आ रहा है और Q प्लस P भी एक ही लाइन पर आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि P प्लस Q किसके बराबर होगा, Q प्लस P के बराबर होगा। सो हमने यहाँ पर प्रूव किया कम्यूटेटिव लॉ बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, ट्राइंगल लॉ। किसको प्रूव किया हम लोगों ने, कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव किया बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, ट्राइंगल लॉ, ठीक है। अब चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करेंगे। एसोसिएटिव लॉ बाय द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ। देखो हेडिंग क्या रहेगा, associative law by the associative law by the ट्राइंगल लॉ, ठीक है। हम हमें देखता है वेक्टर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं नहीं, वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है नहीं करता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि वेक्टर का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। सो एसोसिएटिव लॉ पहले तो होता क्या वो देखेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। अब हमें इसी को वेक्टर्स के लिए प्रूफ करना है, ठीक है। इस लॉ को हमें किसके लिए प्रूफ करना है, वेक्टर्स के लिए प्रूफ करना है। आप देख चुके हैं एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अभी इसको हमें वेक्टर्स के लिए प्रूफ करना है। सो मैं कंसीडर करूंगा दो वेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा वेक्टर मैं ले लूंगा वेक्टर बी। सो टेल मी कि इनका जो रिजल्ट है वो कहां से कहां तक आएगा। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनका जो रिजल्ट है वो कहां से कहां तक आएगा ये बताएंगे, जल्दी बताएं थोड़ा। फास्ट करेंगे, वेक्टर ए टू वेक्टर बी कहाँ से कहाँ तक आएगा वो बताना है। यस वेदांत, वेरी करेक्ट बेटा, वेदांत का करेक्ट है। ए की टेल से टू बी के हेड तक। आयुषा का भी करेक्ट है, गुड। संस्कृति का भी करेक्ट है, बढ़िया, वेरी गुड गाइस, सीख गए मतलब आप लोग। ए की टेल से बी के हेड तक, ठीक है। सो ये वेक्टर क्या होगा आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अब देखो इस वेक्टर को एक को याद रखो, ठीक है, और इन दोनों को कुछ देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। बी और ए को भूल जाओ।
ये है ही नहीं ऐसा समझ लो यहाँ पर, ठीक है। हमें एक a प्लस बी को याद रखना है और दूसरा एक और वेक्टर यहाँ पर है, मान लो एक तो आपका a प्लस बी है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर यहाँ पर है आपका वेक्टर c। a भी है ही नहीं समझ लो, ठीक है। अब आपके दो वेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, a प्लस बी और c, तो इनका जो रिजल्ट है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये है ही नहीं। ये हाइड कर लो, a और b को हाइड कर लो, दोनों वेक्टर को हाइड कर लो, और मुझे बताओ कि जो a प्लस बी है और c है उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा। फास्ट करो। यस आयुषा करेक्ट। लेकिन आप क्या दे रही हो, वी हेड मतलब समझे नहीं, वी कहाँ से आ गए हैं, वी तो नहीं दिख रहा है। सी, ओके सी के हेड। बाकी लोग भी बताओ क्या आयुषा सही कह रही है। देखो क्या होगा, a प्लस बी की टेल से, पहला वेक्टर है ना, और c के हेड तक, ये हमारा रिजल्ट है, ये रिजल्ट होगा किस किस का, ये a प्लस बी की टेल से c के हेड तक। क्या लिखेंगे इसे, a प्लस बी की टेल से c के हेड तक, और होगा क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है गाइस। अब सारे वेक्टर्स को भूल जाओ, याद रखो सिर्फ b को और c को, और मुझे बताओ इनका रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक होगा। b को और c को याद रखना है, ठीक है, बाकी सबको भूल जाना है। b और c, बाकी सबको भूल जाओ, कोई वेक्टर नहीं है उस डायग्राम में, ठीक है। बी और सी को याद रखना है, बी और सी को याद रखना है। सो रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक आएगा, बी और सी को याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ बी और सी है, ठीक है ना। तो रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यस वेरी गुड वेदांत, गुड। वेदांत ने आंसर दिया है कि सर B की टेल से C के हेड तक, ठीक है ना, क्योंकि अब दो ही है, एक B है और एक C है, तो B की टेल से, B पहला वाला है और C दूसरा वाला, सो ये वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, B प्लस C, ठीक है, गुड बेटर गुड। अब बाकी लोगों ने भी दिया था आंसर, वैशाली ने दिया था, वेरी गुड, ठीक है, आरिश ने दिया था, संस्कृति ने दिया था, गुड बच्चों, बहुत अच्छे। अब ध्यान दो, एक वेक्टर वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B प्लस C है, ठीक है, बाकी सबको भूलो, वेक्टर A और दूसरा B प्लस C, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा। एक वेक्टर A है और दूसरा क्या वेक्टर B प्लस C है, तो इनका जो रिजल्ट है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा वो देखना है। थोड़ा जल्दी बताएंगे। यस आयुषा करेक्ट है, वेरी गुड आयुषा। देखो क्या बताया, ए लिया था हमने और दूसरा बी प्लस सी दिया था, तो इनका जो रिजल्ट है वो कहाँ से आएगा, ए की टेल से बी प्लस सी के हेड तक, ठीक है। मीन्स रिजल्ट को नाम क्या देंगे, ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी। तो आप देख रहे हैं ये दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, इसी लाइन पर, ओके। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू
क्या होगा, वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी प्लस सी, ठीक है ना, ये इक्वल होंगे, मतलब वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। कौन, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन फॉलोज बोथ लॉज, कम्यूटेटिव लॉ और एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। चलो अब अगले इस पे चलते हैं, नेक्स्ट इस पे पॉलीगॉन लॉ, बस ये आज का लास्ट लॉ है, फिर हमारा एडिशन का एक ही लॉ बचेगा जिसका नाम रहेगा पैरेललोग्राम लॉ, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, उसके केसेस वगैरह काफ़ी चीज़ें उसमें। पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एक से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो इस लॉ का यूज़ किया जाता है, पॉलीगॉन लॉ, जब एक से ज़्यादा वेक्टर्स को हमें ऐड करना हो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हमें एक पॉलीगॉन बनाना होता है, ठीक है, और पॉलीगॉन बनाने के लिए हम लोग बार बार ट्राइंगल लॉ का यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, बार बार ट्राइंगल लॉ का यूज़ करने का और पॉलीगॉन बनाना और एक से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज पॉलीगॉन लॉ, जब एक से ज़्यादा टाइम हमें ट्राइंगल लॉ का यूज़ करना पड़े, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा वेक्टर, दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है ना, तो उस वक्त हम लोग 2, 3, 4, 5 कितने भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जो लास्ट रिजल्ट रहेगा वो पहले वेक्टर की टेल से शुरू होगा और आखिरी वेक्टर के हेड पर खत्म होगा। पहले वेक्टर की टेल से शुरू होकर कहाँ खत्म होगा, आखिरी वेक्टर के हेड पर खत्म होगा। चलो देखते हैं पॉलीगॉन लॉ देखते हैं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर, द नेम ऑफ वेक्टर इज वेक्टर P, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये कहाँ से कहाँ तक है, O से मैं मान लेता हूँ कहाँ तक है, A तक। दूसरा एक वेक्टर है, ये है P, A से, इन्हें मुझे ऐड करना है, तो रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक आएगा, देखो रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक आएगा, जल्दी बताओ भैया, ट्राइंगल लॉ का ही तो यूज करना है। अरे जो रिजल्ट है वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक आएगा ना, ये रिजल्ट होगा आपका। इसको क्या लिखोगे आप, P1 प्लस P2, ये दो को तो ऐड कर दिया। अब मान लो उन्होंने तीसरा वेक्टर और दे दिया, उन्होंने कहा B से C एक और वेक्टर P3, इसको भी ऐड करो, तो आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है एक वेक्टर P1 प्लस P2 हो गया है और दूसरा P3 हो गया, तो इनका जो रिजल्ट है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, P1 प्लस P2 के टेल से P3 के हेड तक, ठीक है। और इसको नामकरण क्या दिया जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये इसको नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ एक और वेक्टर है, मैंने कहा ना दो से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जब तक पॉलीगॉन कंप्लीट नहीं हो रहा है, जब तक वेक्टर है हमारे पास। ये P4, इसे भी ऐड करना है, तो अब ये फाइनल वेक्टर है और फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, इसकी टेल से P1 प्लस P2 प्लस P3 की टेल से इसके हेड तक, तो ये क्या कहलाएगा आपका, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, और यही फाइनल रिजल्ट भी होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, पहले हमें दो वेक्टर को ऐड करना था, P1 प्लस P2 को हमने ऐड करा, P1 प्लस P2 आया, फिर इसी में P3 को ऐड किया तो ये आया, और फिर इसी में P4 को ऐड किया तो फाइनल रिजल्ट आया। सो हमें देखो दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड किया यहाँ पर, ठीक है, और क्या बना दिया, लगभग पॉलीगॉन बन गया हमारा, ठीक है। दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड किया, पॉलीगॉन बनाया, और जो फाइनल रिजल्ट है वो पहले वेक्टर की टेल से शुरू हो रहा है। देखो पहला वेक्टर P1 था,
तो पहले वेक्टर के टेल से शुरू हो रहा है रिजल्ट और लास्ट वेक्टर के हेड पर खत्म हो रहा है। लास्ट वेक्टर ये इसका हेड है, तो ये लास्ट वेक्टर के कहाँ खत्म हो रहा है, हेड पर खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब पहले वेक्टर की टेल से इसे शुरू होना है और आखिरी वेक्टर के कहाँ खत्म होना है, इसे हेड पर खत्म होना है। ठीक है, पहले वेक्टर के टेल से शुरू होगा और लास्ट वेक्टर के कहाँ खत्म होगा, हेड पर खत्म होगा। तो दिस लॉ विल बी नोन एज व्हाट, योर पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, तो आज खत्म हुआ हमारा पॉलीगॉन लॉ तक के हमने पढ़ लिया। अगली क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। उसके पीछे रीजन ऐसा है कि एडिशन के साथ साथ उसे हमें आगे कंटिन्यूटी करना होता है सब्सट्रैक्शन के अंदर भी। ठीक है, देखो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन यानी कुछ नहीं होता है, जब हम लोग एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर से ऐड करते हैं तो वो सब्सट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, सो एडिशन जैसे होगा, अगर आप पैरेललोग्राम लॉ के वेक्टर एडिशन पर ध्यान देंगे तो आपको सब्सट्रैक्शन अपने आप क्लियर हो जाएगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद हम लोग डायरेक्टली चलेंगे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर और इस प्रकार से हमारे वेक्टर के सारे ऑपरेशंस खत्म होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।